अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ दोबारा हाजिर हैं। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जाने से पहले हम आपको ये कह दीजिए, बल्कि दरख्वास्त करते हैं, आपसे अपील है कि प्लीज़ 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 हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो हम ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं उससे हुकूमत तो क्या, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पांव के तले से ज़मीन निकल जाएगी, सरकेगी नहीं, निकल जाएगी। उसकी वजह बहुत ज़बरदस्त है। उसकी वजह यह है कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है सिर्फ हमारे चैनल से ही ब्रेक होने जा रही हैं। ये जो बातें हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट की जो बातें हैं, खुफिया बातें हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो नहीं आने देते, क्योंकि वो डिस्कस नहीं हो सकती। इसीलिए आपको हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ कहीं से नहीं मिलेगी, और ये हमारे अपने खुफिया ज़राए हैं जिससे हम ये हासिल करते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि हम अपना काम किए जा रहे हैं पाकिस्तान की बका के लिए, अपने पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए, बहन भाइयों के लिए, माओ बेटियों के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अब आप अवाम का फ़र्ज़ बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपना हक लेने के लिए कब और कैसे खड़े होते हैं, उसका तरीका भी हम बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन आपको लेके चलते हैं अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट से खुफिया राब्ता किया है और उसके आगे लेट गई है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट से खुफिया तौर पर टेलीफोनिक बातचीत की है और अपना मुद्दा बयान किया है कि हम आपके सामने लेटने को तैयार हैं, आप बताइए। अच्छा, सबसे पहली जो खबर है उसके बारे में कि वो लेटी कैसे है और उनका हुआ क्या है, वो क्यों लेट गई है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर हम आपको बताते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के पास अब ज्यादा पैसे नहीं रहे। दूसरी बात, हमने ये बार बार चीख चीख के लाउड एंड क्लियर आपको बताते चले आ रहे हैं अपनी वीडियोस में कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की अयाशियां जो सी हैं उनको चलाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर अब वो पैसे नहीं रहे, यानी खजाने में वो पैसे नहीं रहे। एस्टेब्लिशमेंट हर तरफ से ट्राई कर चुकी है, लेकिन पैसे कहीं आने का नाम ही नहीं ले रहे कहीं से भी। तो अब हुआ क्या है, अब पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 दिनों का खर्च रह गया है पाकिस्तान के कौमी खजाने में, और इस साल के आखिर तक 31 दिसंबर से पहले 24 अरब डॉलर यानी 24 बिलियन डॉलर का कर्जा देना है पाकिस्तान ने IMF का। उसके लिए भी पैसे नहीं है, वो किस्त है ही नहीं है 24 अरब डॉलर की, तो वो कैसे देनी है। तो ये जो अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, इसने इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट से टेलीफोन पर राब्ता किया है और कहा है कि हमें अपना मुल्क बचाना है, यानी हमें अपने मुल्क में पैसा नहीं है हमारे पास, तो आप हमें 200 अरब रुपया कर्जे के तौर पर दे दें। तो इंडिया ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के आगे 10 शराइत रखी हैं, 10 शराइत। उनमें से सबसे पहली शर्त क्या है कि जो इस वक्त हुकूमत आपकी है, इंपोर्टेड हुकूमत, इसकी 2 साल की मुद्दत होनी चाहिए। ये हुकूमत आप 2 साल के लिए रन करेंगे मुल्क में, पाकिस्तान में कोई इनको नहीं हटाएगा, यानी आप नहीं इस हुकूमत को नहीं हटाएंगे, शहबाज शरीफ की इंपोर्टेड हुकूमत को। दूसरी शर्त उन्होंने ये कही है कि जो हम आपको पैसा देंगे उसके बदले में आपने 2 साल तक इलेक्शन नहीं करवाने मुल्क में, चाहे जो मर्जी हो जाए। तीसरी शर्त, आपने पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ का जो धंधा जारी किया हुआ है कि तालीम को फ़रोग़ देना है, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। नंबर 3 कि इंडिया से पाकिस्तान का पानी जाता है, हम जब चाहेंगे वो पानी को रिलीज़ करेंगे, जब चाहेंगे हम पाकिस्तान का पानी रोक लेंगे। पाकिस्तान यानी आप लोग किसी भी आलमी सतह पर, यानी हम पुराने जो मायदे हो चुके हैं पाकिस्तान को पानी देने के, उस पर हम अमल दरामद नहीं करेंगे। अगली शर्त जो उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कही है कि पाकिस्तान में जो कोई भी यानी इंपोर्ट होगी कोई चीज़, जैसे पाकिस्तान तेल खरीदेगा, गंदम खरीदेगा, चावल खरीदेगा, वो हम बताएंगे कि वो आपने कहाँ से, किस मुल्क से लेने हैं, ठीक है। और जो पाकिस्तान को हम बताएंगे, अगली जो शर्त है कि वो किस मुल्क से दोस्ती करे
और किस मुल्क से का बाइकआउट करे। अगली शर्त जो उन्होंने कही है, जो सबसे बड़ी शर्त भी आप समझ ले हो सकती है, कि कश्मीर का मसला आप बैनुल अक़वामी सतह के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं उठाएंगे, खामोशी इख्तियार कर लेंगे, हम आपको जो पैसे देंगे। अगली जो शर्त है वो ये है कि ये जो आपने 200 अरब डॉलर का मुतालबा किया हमसे कर्ज का, वो हम 200 अरब रुपया नहीं देंगे, बल्कि 100 अरब रुपया देंगे। अच्छा, और अगली जो शर्त है वो शर्तों की शर्त ये है कि जी हमारी तमाम शराइत पर हरफ ब हरफ आप अमल करेंगे, वरना हम डील नहीं करेंगे आपसे। तो अब जो परेशानी है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब ये सोच रही है कि ये जो अगर हम इंडिया से 100 अरब रुपया लेते हैं, ये तो हमारा सिर्फ 2 महीने का खर्च है, तो अगला पैसा कहाँ से आएगा? 2 महीने का खर्च के लिए ये हमें 10 शराइत दी हैं इन्होंने। तो वो सोच रहे हैं, और बल्कि उनसे मशवरा, उनको कह भी रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट से कि आप हमें 200 अरब रुपया दें, 100 ना दें बल्कि 200 अरब रुपया दें, तो फिर हम आपकी इन तमाम शराइत को मानने के लिए तैयार हैं। तो अमेरिका और यूरोप जो हैं वो अब चाहते ये हैं कि जब तक, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान को कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान में एक वोटों के ज़रिए से 2/3 मेजॉरिटी से, अवाम के वोटों से जब तक कोई हुकूमत नहीं आएगी, आपको कहीं से कर्जा हम नहीं देंगे। कोई मुल्क आपको कर्जा नहीं देगा, कोई IMF या वर्ल्ड बैंक आपको कर्जा नहीं देगा। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है, अब आपका फ़र्ज़ बनता है अवाम का कि आप अपने हक़ के लिए खड़े हों। इमरान खान जो है वो एक हल है पाकिस्तान का। आप अवाम को चाहिए कि अब आप अपने हक़ के लिए खड़े हों, क्योंकि अब आपके पास पाकिस्तान की बका के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 दिन पीछे रह गए हैं, यानी कि जैसे श्रीलंका का, बल्कि उससे भी बुरा हाल होने के लिए। लें अगली ब्रेकिंग न्यूज़ कि अब पाकिस्तान जो है कि जिस जो एस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, इन दोनों ने अपनी अपनी कोशिश कर ली है तमाम दुनिया से पैसे लेने के लिए, नहीं मिले। और हमने कह भी दिया था अपनी पिछली वीडियोस में, 1.5-2 महीने पहले जब आर्मी चीफ भी गया था, सऊदी अरब भी गया, तुर्की भी गया और इधर चीन भी गया, लेकिन पैसा नहीं मिला। हमने तो उस वक्त कह दिया था कि ये सिर्फ ये जा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिलने वाला इनको, और वह एग्जैक्टली वही हुआ। हमारी हर बात सच्ची साबित हुई। चलें ले लें मेरे ये अगली जो खबर है, जो ब्रेकिंग है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया है, क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे, तो पाकिस्तान के पास अब गिरवी रखने के लिए क्या रह गया है? पहली जो चीज़ है, वो पाकिस्तान के पास अब एयरपोर्ट्स रह गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स जो उनसे हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया है UAE और चाइना से कि आप हमारे एयरपोर्ट्स जो हैं वो गिरवी हम रखने को तैयार हैं, आप हमें पैसा दे दें। आगे आप जाने, आपका काम जाने, आपने जितना टैक्स लगाना हो एयरपोर्ट्स पे, टिकट्स पे, वो आप लगाएं, लेकिन हमें पाकिस्तान चलाने के लिए ये इतने पैसे दे दें। लेकिन वो अब बातचीत वो चल रही है, ये उनका प्लान है, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब अगली ब्रेकिंग न्यूज़ ले लें कि जो ग्वादर पोर्ट है, आपको सबको पता है, ये ग्वादर पोर्ट और वो CPEC जो मंसूबा था वो नाकाम हुआ। किसकी वजह से? वो इसी जलील और बेगैरत जनरल आसिम बाजवा की वजह से, जो उसने खुद ही हमले करवाए CPEC के मंसूबे पे, ग्वादर पोर्ट पे, और चाइनीज़ जो वर्कर्स थे उनको मरवाया, और जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था चाइना की तरफ से वो लेके अमेरिका फरार हो गया हुआ है। आपको पता है वो कहीं नजर नहीं आता। 150 फ्रेंचाइज पापा जॉन्स की लेके बैठा हुआ है, प्लस मिडल ईस्ट में भी उसका बिजनेस है। ठीक है, वो सबसे बड़ा गद्दार निकला है इस बिजनेस, इस डील में, CPEC के मंसूबे में, ग्वादर पोर्ट में। अब पाकिस्तान ने फैसला किया, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट गई है चाइना के पास, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप ये ग्वादर पोर्ट हमसे प्लीज़ ले लें, 50 साल के लिए लीज पे ले लें, गिरवी रख लें और हमें पैसे दे दें। चाइना ने सिर्फ इतना पैसा ऑफर किया है कि जो हमारा नुकसान CPEC में तुमने किया है वो भी हम उसमें से काटेंगे,
और फिर थोड़ा सा इतना पैसा देगा जिससे 1 महीना भी नहीं गुजरेगा। तो लिहाजा अब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका से बातचीत शुरू कर दी है कि आप गवादर की पोर्ट जो सी है वो हमसे 50 साल के लिए गिरवी ले लें और हमें पैसे दे दें। अब जो आपको पता होगा कि गवादर पोर्ट एक ऐसी पोर्ट है, दुनिया की वाहिद पोर्ट है जो कि सर्दियों में जैम नहीं होती, जमती नहीं है, बर्फ नहीं जमती, 12 महीने ये गर्म पानी है और इसमें से जो शिप है इन आते जाते रहते, इसमें कोई रुकावट नहीं है। और अमेरिका ने गवादर पोर्ट को सोने की चिड़िया का नाम दिया हुआ है। आप अंदाजा करें कि जब एक पावरफुल कंट्री, दुनिया का सुपर पावर, वो किसी जगह को सोने की चिड़िया का नाम दे रहा है, इसका कोई मतलब तो है ना। तो इस एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को इस किनारे पे, इस नहज पे लाकर खड़ा कर दिया है कि अब वो पोर्ट गिरवी रखने का वक्त आ गया है, जबकि ये उस आसिम, जनरल आसिम बाजवा को लाके फांसी नहीं दे रहे। क्यों देंगे? उन्हीं का तो कुत्ता था ये, उन्हीं का तो ये शख्स था। पाकिस्तान के अवाम से हमारी अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने हक के लिए खड़े हो जाएं, निकलें। अगली जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है पाकिस्तान के जो बलोचिस्तान है, सूबा बलोचिस्तान, उसमें पाकिस्तान के पास इतना कॉपर पाया जाता है बलोचिस्तान के सूबे में कि पूरी दुनिया को सप्लाई करने के बाद भी वो ख़त्म नहीं होने वाला, वो ज़ख़ीरा कॉपर का। और कॉपर की जो डिमांड है वो पूरी दुनिया में तेल से ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया की इंडस्ट्री जो है, टेक्नोलॉजी, वो इस वक्त कॉपर पर बेस्ड है। ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोनों में, ये ब्रॉडबैंडों में, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन रही है इलेक्ट्रिकल, उसमें कॉपर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी जो डिमांड है पूरी दुनिया में है, लेकिन इसको निकालते क्यों नहीं है पाकिस्तान में? क्योंकि पाकिस्तान में हर एक हुकूमत आती है, सवाए एक इमरान खान की वाहिद हुकूमत है। तमाम हुकूमतों ने दुनिया के जो लोग निकालने के लिए, जिनके पास कंपनी है सब कॉपर, वो उनसे मुतालबा करती है पाकिस्तान की हुकूमत कि हमें क्या मिलेगा। ISI के आला दरान हैं और फिर मिलिट्री के GHQ में बैठे हुए आला अफसरान हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान के अदारों को यरगमाल बना लिया है। कितने सालों से, पिछले 75 सालों से इन लोगों ने पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारों को यरगमाल बनाया हुआ है, हुकूमतों को पपेट बना लेते हैं अपना। और ये निज़ाम जो है ये नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है इन जर्नैलों का, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट के जर्नैलों का। तो वो अपने पेट भरते रहते हैं, इनकी नस्लें आती हैं, वो भी यही काम पे लग जाती हैं। लेकिन इमरान खान एक वाहिद आदमी था जिसने इस निज़ाम के खिलाफ टक्कर ली थी, वो खड़ा हो गया था और आज तक खड़ा हुआ है। आज तक वो वाहिद शख्स है, वो सिर्फ वोट के लिए नहीं खड़ा हुआ, वो पाकिस्तान की बका के लिए और इस निज़ाम को तोड़ने के लिए उसने कोशिश की, मगर नाकाम कर दिया गया। आप निकलें, पहिया जैम हड़ताल कर दें, पाकिस्तान का तमाम जो सिस्टम है उसको जैम करें, फिर जाके ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट आपकी बात मान लेगी, क्योंकि पावर आपके पास है। फिर वो आप, और फिर अवाम का ये फर्ज बनता है कि डेट लिए बगैर इलेक्शन की घर वापस ना जाएं, सड़कें ब्लॉक कर दें, खत्म, बिल्कुल बंद कर दें पूरे पाकिस्तान को, वरना 15 दिन के बाद तो ये होकर रहेगा, आप कहीं आपकी बका नहीं रहेगी जी। और दूसरे जो हल है वो ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान का वापस आना हुकूमत में, वो उसी सूरत में मुमकिन है जब अवाम अपने हक के लिए खड़े होकर अपना वोट देगी, इलेक्शन की डेट लेकर साफ शफाफ हो जाएंगे इलेक्शन, अपना वोट इमरान खान को देगी, इमरान 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा वोट लेकर अवाम के मैंडेट से हुकूमत में आएगा। पिछली जो वीडियो थी जिसमें हमने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के एटमी असासे जो बेच डाले हैं, वो खबर जब पब्लिक हुई है, हमारी तरफ से ब्रेक हुई है, तब से एस्टेब्लिशमेंट परेशान हो गई है कि ये खबर कैसे लीक हुई है। वक्त आएगा जब इमरान खान साहब खुद कहेंगे कि अवाम को खुद कहेंगे कि आप इस चैनल को देखा करें। इस चैनल की जो खबरें होती हैं वो 100% ट्रुथफुल होती हैं, क्योंकि हमारा मकसद पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़ा होना है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की अवाम को, बेटियों को उठाया है, उन्होंने उनके साथ जना किया है, जेल में बेटियों को गायब कर दिया है, बेच दिया है। सानेहा, वो आप जानते हैं ना, वो लाल मस्जिद का,
उसमें 150-200 लड़कियां आज भी गायब हैं। वो इन जर्नैलों ने उनके साथ जना किया उठा के उनको। ठीक है, मदरसा नफीसा, ठीक है, मदरसा नफीसा भूले नहीं होंगे। तो उसमें से इन्होंने 150-200 लड़कियां पाकिस्तान की बेटियां उठाकर जना किया, उनको कत्ल किया, अपने यारों दोस्तों को दे दिया, कुछों को बाहर के मुल्कों के जो बादशाह थे, किंग थे, उनको बेच दिया, तोहफे में दे दिया। हम आपके साथ नहीं खड़े। आपको हमने कहा था कि जब जर्नैलों की या गीदड़ों की मौत आती है तो शहर की तरफ आते हैं। आपने पंगा लिया है शहरियों से। अब आपको मिले हैं टक्कर के लोग, अब आपका करेंगे पीछा। इमरान रियाज खान का खून आपका पीछा करेगा, अरशद शरीफ का खून आपका पीछा करेगा, बलोचिस्तान के हर बच्चे का, मां का, बेटी का, बाप का, भाई का, हस्बैंड का खून आपका पीछा करेगा। और हम ये बात आपको भूलने नहीं देंगे।